बंटवारा हो गया है। ये बीच वाला हिस्सा मैं रखूंगा, साइड वाला हिस्सा आप रखोगे और आप ये पीछे वाला हिस्सा रखोगे। अरे ऐसे कैसे हो गया बंटवारा? ये बीच वाला हिस्सा मैं लूंगा और जो तुझे लेना तू वो ले ले। मैं इस घर में सबसे बड़ा हूँ, तो ये बीच वाला हिस्सा मैं लूंगा। अरे भैया आप कैसी बात कर रहे हो? बड़े हो तो इसका मतलब छोटों के बारे में थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए ना। अरे मैं ही सोचता रहूंगा सबके बारे में। हाईवे वाली जमीन पे सबसे पीछे हिस्सा मुझे मिला है क्योंकि मैं सबसे बड़ा था। अरे तुम छोटे थे, तुम मुझे दे देते आगे जमीन। मैं क्यों सोचूं तुम्हारे बारे में? तो यही बात मैं आप दोनों को समझाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये घर में सबसे छोटा मैं हूँ, और दूसरी बात बाकी सेवा मैं करता हूँ, तो इस जमीन पर हक मेरा बनता है। मैं इस जमीन को रखूंगा, आप दोनों नहीं। आप दोनों ये और ये, इस पर हक बनता है, तो इस जमीन को रखिए। अरे मम्मी पापा की सेवा करके तूने कोई हम पे एहसान नहीं कर दिया। हमारे साथ रहेंगे मम्मी तो हम भी कर देंगे सेवा। बिल्कुल सही बात है, और वैसे भी छोटा है ना, तो छोटे की तरह ही बात कर। हाँ, अब तो आप दोनों सेवा कर लोगे जमीन के लिए, लेकिन उस दिन से कहाँ गए थे? जमीन तो मैं ही लूंगा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अरे जब मैंने कह दिया ना ये हिस्सा मैं लूंगा तो मैं लूंगा, ऐसे कैसे लेगा तू? अरे तुम क्यों लोगे भाई? उस हिस्से में और इस हिस्से में क्या दिक्कत है? मैं भी तो ले सकता हूँ ना ये हिस्सा। अरे मैं घर का सबसे बड़ा हूँ, ये हिस्सा मैं लूंगा, मैंने बोल दिया ना। देखो, आप बेशक बड़े हो, लेकिन छोटा हूँ ना, तो इसका मतलब कमजोर मत समझना। जमीन मैं ही लूंगा। अरे बड़े छोटे की शर्म है नहीं है कोई? जब मैंने बोल दिया ना हिस्सा मैं लूंगा। अरे बस करो तुम दोनों, तुमसे बोला ना ये बीच का हिस्सा मैं ही लूंगा। अरे बस करो और एक एक कदम पीछे हो जाओ। हो क्या गया तुम तीनों को? अरे इस जमीन के टुकड़े की वजह से तीनों भाई आपस में झगड़ा कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इस जमीन की वजह से। अरे पहले तुम्हारे दादा परदादा इस जमीन के टुकड़े के लिए लड़ते थे, और फिर तुम्हारे पापा और चाचा के बीच में लड़ाइयां होती रही। अरे तुम्हें पता है, उन्होंने आपस में बोलना बंद कर दिया था। कभी कोई किसी से बात नहीं करता था। घर में कभी भी किसी की शादी या कोई फंक्शन होता था तो वो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते थे, सिर्फ और सिर्फ इस जमीन के टुकड़े के लिए। और आज तुम तीनों भाई इसी जमीन के टुकड़े के लिए इस तरह से झगड़ा कर रहे हो, तो वो भी मेरी आंखों के सामने। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे बड़े होकर इस तरह से झगड़ा करेंगे। अरे जमीन कहीं नहीं जाती, परिवार के परिवार इस जमीन के चक्कर में खत्म हो जाते हैं। अरे ना तो इंसान इस दुनिया में कुछ लेकर आया है और ना ही लेकर जाएगा। आज तुम जिस जमीन के चक्कर में झगड़ा कर रहे हो ना, ये जमीन तुम्हारे दादा परदादा भी लेकर नहीं गए। ये आज भी वहीं की वहीं है, बस हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म हो गई इस जमीन के चक्कर में। और तुम चाहते क्या हो? मतलब तुमने अगर किसी की सेवा की है तो तुम्हें अपना मनपसंद हिस्सा चाहिए। अगर सेवा नहीं करोगे तो क्या तब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा? अरे किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, करोड़ों की कोठी है तुम्हारे पास, अच्छा खासा कमा रहे हो, हंसता खेलता परिवार है, लेकिन नहीं, फिर भी तुम तीनों को सुकून नहीं है क्योंकि तुम्हें लड़ाई झगड़ा करना है। अरे एक बार देखो तो सही अपने आप को, हो क्या गया है तुम तीनों को? अरे जब भी कभी मिलते हो तो हमेशा झगड़ा करते हो। कहाँ गए वो बचपन के दिन जब तुम आपस में एक साथ खेलते थे, एक रोटी से तीनों गुजारा कर लेते थे? लेकिन अब इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम तीनों के पास कुछ नहीं है। प्यार तो जैसे खत्म ही हो गया है। मैंने कभी नहीं चाहा था कि जैसे हमारे बड़े बूढ़े इस जमीन के लिए लड़े, वैसे मेरे बच्चे भी लड़ेंगे। मैंने फैसला कर लिया है, सारे फसाद की जड़ ये जमीन का टुकड़ा है, तो ये जमीन मैं रामू काका के नाम कर रही हूँ, क्योंकि ना तो ये जमीन रहेगी और ना ही तुम तीनों के बीच में कोई झगड़ा होगा। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हंसी खुशी रहे तो आपस में कभी भी लड़ाई झगड़ा मत करना। अरे मैं चाहती हूँ कि तुम बचपन की तरह एक दूसरे का साथ दो, क्योंकि जो लोग परिवार के साथ मिलजुल कर रहते हैं ना, उनके बीच में फूट डालने की किसी की ताकत नहीं है। क्या तुम अपनी माँ को एक छोटी सी खुशी नहीं दे सकते? माँ, आपने जो फैसला लिया है ना, बिल्कुल सही लिया है।
हम तीनों भाई इस छोटी सी जमीन के चक्कर में लड़ रहे थे। आपने जो किया है बिल्कुल सही किया है और मैं आपके साथ हूँ। मुझे जमीन नहीं चाहिए। हाँ, मैं भी आपके फैसले के साथ हूँ। मुझे नहीं चाहिए ज़मीन। आप मेरे साथ हो, इससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। और माँ, मुझे भी नहीं चाहिए। ठीक है। और हाँ, आगे से कभी भी इस तरह आपस में लड़ाई झगड़ा मत करना, वरना भूल जाना कि तुम्हारी कोई माँ भी है। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी कि जमीन जायदाद के चक्कर में परिवार के परिवार खत्म हो जाते हैं, लेकिन जमीन का कुछ नहीं बिगड़ता। जमीन वहीं की वहीं रहती है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि भाई भाई आपस में जमीन जायदाद को लेकर ना झगड़ें, हमेशा मिलजुल कर प्यार से रहें। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।